हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है सीरीज़ के मेन लीड साइलोम से, जो कहता है आपको क्या लगता है सब लोग इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका अपीयरेंस, स्किन कलर और सोसाइटी जिनमें वो रहते हैं वो सब हमें अलग बनाती है। आई विश हम जैसे बच्चों को सेम और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, पर बदकिस्मती से जितनी पुअर फैमिली से आप होंगे उतनी ही कम अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिलेंगी। और जो बच्चे सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं उन्हें बस सोसाइटी के कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। इसी असमानता की वजह से मैं बहुत कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने के लिए, पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा वैसे ही मेरी किस्मत ने मुझे वहीं छोड़ दिया जहाँ से मैं आया था। क्या अभी भी आपको लगता है कि हम सब इक्वल हैं? अब हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हमारे सीरीज़ का फर्स्ट मेन लीड साइलोम एक बाइक को साफ कर रहा था। बाइक साफ करके साइलोम बाइक ओनर से 150 बात मांगता है। तो बाइक ओनर कहता है इतने पैसे क्यों? दूसरी दुकानों पर तो सिर्फ 80 बात लेते हैं। तो साइलोम कहता है वो दूसरे प्लेसेस के पैसे हैं, पर हमारे यहाँ बोर्ड पर साफ साफ लिखा है। तो बाइक ओनर पैसे देने से मना करता है और कहता है मैं इसे मीडिया में लेकर जाऊंगा। तो साइलोम कहता है आप ये कैसे कह सकते हैं? हमारे यहाँ सस्ते इक्विपमेंट से सफाई नहीं की जाती है। यहाँ जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत महंगे हैं और हमारे यहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा जाता है, और यहाँ की सैलरी भी पर पर्सन 3500 वाट है। तो आपको क्या लगता है 150 बात बहुत ज़्यादा है? तो बाइक ओनर उसे पैसे देकर चला जाता है। तभी साइलोम के बॉस आते हैं और उसे उसकी सैलरी देते हैं। सीन चेंज होता है। साइलोम अपने घर जाता है तो उसका ब्रदर पूछता है तुम आज इतने लेट कैसे हो गए? तो साइलोम अपने ब्रदर के नए शूज़ देखकर कहता है तुमने नए शूज़ लिए हैं? साइलोम का ब्रदर कहता है हाँ, ये कैसे लग रहे हैं? तो साइलोम कहता है तुमने ज़रूर अपने कुछ पेशेंट्स को ट्रिक किया होगा और उन्होंने तुम्हारे लिए ये शूज़ खरीदे होंगे। अगर उनकी फैमिली को ये पता चला तो वो आपको हायर करना छोड़ देंगी। तो उसके ब्रदर कहते हैं अगर तुम किताबों से पैसे कमाने की सोच रहे हो तो हम अपना कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। और तुम्हें याद है ना, लास्ट मंथ हम पिटने से बचे थे क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि उन्हें दे दें। तो साइलोम कहता है तभी तो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। और खाने में क्या बना है? मुझे बहुत भूख लग रही है। तो उसका ब्रदर कहता है खाने में पोरिज और आमलेट है, और मैं अपने पेशेंट्स के घर से राइस लाया हूँ। साइलोम कहता है आपने अपने पेशेंट्स के घर से चावल लाए हैं? तो उसका ब्रदर कहता है मैंने चुराए नहीं हैं, बल्कि उन्हीं ने मुझे दिए हैं, और अब तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपना पूरा अटेंशन, अपना फोकस सिर्फ अपनी स्टडी पे करो ताकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती रहे और ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए और तुम बहुत पैसे कमाओ और फिर उन पैसों पर मैं जीऊँ। और फिर वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट डे साइलोम अपने स्कूल जाता है। वहाँ उसका फ्रेंड ऑटो उसे कौन सा टिकट दिखाकर कहता है ये वीआईपी टिकट है, इस टिकट से अपनी फेवरेट गर्ल्स ग्रुप के मेंबर्स के साथ फ़ोटो निकलवाऊंगा। साइलोम कहता है ये टिकट का प्राइस तो 10,000 वाट से भी ज़्यादा है, तुमने इसके लिए किसके पैसे चुराए? तो ऑटो कहता है मैंने चोरी नहीं की, मैंने ये अपनी सेविंग्स से खरीदा है। तो साइलोम कहता है अगर इस बारे में तुम्हारी मॉम को पता चला तो वो मुझे भी डांटेंगी। तो ऑटो कहता है मैं तुम्हें मील ऑफ़र करता हूँ, पर प्लीज़ तुम मेरी मॉम को कुछ मत बताना। फिर वो दोनों अपने फ्रेंड के पास जाते हैं जो कैफेटेरिया में उनका वेट कर रहा था। साइलोम गाय से कहता है तुमने अभी तक नहाया नहीं है, तुम में से कितनी स्मेल आ रही है? तो गाय कहता है मैं सुबह 5 बजे से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे अब स्मूदी पीना है, प्लीज़ मुझे स्मूदी की काउंटर तक ले चलो।
वो सब स्मूदी लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं। तभी कुछ लड़के वहाँ आते हैं और लाइन में ना लगकर वो सीधे ही स्मूदी काउंटर पे चले जाते हैं और स्मूदी लेने लगते हैं। ये देखकर गाय को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो ऑटो गाय को रोककर कहता है, कांग-होन जो हमारी सीरीज़ का एक और मेन लीड है, उसके फादर स्कूल डायरेक्टर के बहुत क्लोज हैं और अगर उसने कांग-होन से लड़ाई की तो वो अपनी स्कॉलर खो देगा। कांग-होन और उसके फ्रेंड स्मूदी लेकर जिस भी टेबल पे बैठने जाते हैं वहाँ से सारे स्टूडेंट उठकर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। ऑटो और गाय अपने खाने को लेकर लड़ रहे थे। तभी साइलोन उनके पास अपना लंच बॉक्स लेकर आता है। तो ऑटो साइलोन से कहता है, तुम्हें फिर पैसे बचाने लगे। साइलोन कहता है, अपना कर्ज चुकाना है, इसलिए मैं घर से ही खाना लाया हूँ और ये मेरे लिए इनफ है। तो ऑटो कहता है, मेरी मॉम ने कहा है कि मैं तुम्हारी डाइट का ख्याल रखूं, और वो अपनी मॉम को कॉल करके कुछ खाने के लिए मंगा लेता है। ऑटो की मॉम खाना लेकर आती हैं और साइलोम से ऑटो को ट्यूशन देने के लिए कहती हैं ताकि ऑटो की स्कॉलरशिप छूटे ना। तो ऑटो कहता है, मॉम अभी आप अपने काउंटर पे जाइए, देखिए कस्टमर आ गए हैं। तो उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं और वो सब खाना खाने लगते हैं। तभी ऑटो को किसी का मैसेज आता है। तो ऑटो अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे टीचर ने बुलाया है तो मैं अभी आता हूँ। गाय साइलोन से कहता है कि ऑटो कभी भी अपना खाना छोड़कर कहीं नहीं जाता, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सीन चेंज होता है। ऑटो कंग-होन के पास जाता है। कंग-होन का फ्रेंड नावा ऑटो पर चिल्लाकर कहता है, नावा कहता है, टीचर ने कहा है कि हमारे ग्रुप ने तुम्हारे ग्रुप के पेपर को कॉपी किया है और उन्होंने हमें 0 दिया है। तो ऑटो पेपर लेकर कहता है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो नावा उसे गुस्से में मारने के लिए उठता है। तो कंग-होन उसे रोककर कहता है, टीचर ने हमें पेपर रिवाइज करने के लिए टाइम दिया है, पर तुम इतनी दूर से भागते हुए यहाँ आए हो तो तुम्हें प्यास लगी होगी। मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक मंगाई है। और अभी गाय और साइलोन वहाँ आ जाते हैं और दूर से उन्हें देखने लगते हैं। जैसे ही ऑटो उस ड्रिंक को पीता है वैसे ही हॉर्न उसे पेट में मुक्का मार देता है और कहता है, तुमने अगर हमसे पैसे लिए हैं तो हमारा काम भी सही तरीके से करना चाहिए था। तभी साइलोन अपना फ़ोन निकालता है और उनकी वीडियो बनाने लगता है। कंग-होन ऑटो के पास से कौन सा टिकट लेकर कहता है, ये टिकट तुम डिज़र्व नहीं करते, और कंग-होन ऑटो के मुंह में टिकट को डाल देता है और उसका फ्रेंड उस टिकट में आग लगा देता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। साइलोन टीचर के पास उसी वीडियो को ले जाकर कहता है, देखो स्कूल में बुली हो रही है। टीचर कंग-होन को फ़ोन करके बुलाते हैं और कहते हैं, साइलोन मुझे वीडियो दिखा रहा है कि तुमने ऑटो को परेशान कर रहे हो, पर तुम्हें इतना ज़्यादा रफ नहीं होना चाहिए अपने फ्रेंड के साथ। अगर ये सब कोई और देखेगा तो उसे ये सब गलत ही लगेगा ना। कंग-होन सॉरी कहता है और कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि किसी को इस सब से परेशानी होगी। तो टीचर साइलोन को डांट कर कहते हैं, तुमने देखा वो सिर्फ मजाक कर रहा था और ये सब लेकर तुम मेरे पास आ गए। आप वीडियो डिलीट करो, अगर और कोई इस वीडियो को देखेगा तो उसे गलत मैसेज जाएगा और वो कंग-होन के बारे में गलत सोचेगा। तो तुम अभी मेरे सामने वीडियो डिलीट करो, नहीं तो मैं तुम्हारे ग्रेड कम कर दूंगा। साइलोन को मजबूरी में वीडियो डिलीट करनी पड़ती है और टीचर उन दोनों को हैंडशेक करने के लिए कहता है, पर साइलोन जब नहीं करता तो टीचर ज़बरदस्ती साइलोन का हाथ पकड़कर कंग-होन के हाथ में रख देते हैं। साइलोन क्लास के बाहर चला जाता है। तभी कंग-होन पीछे से उसे आकर कहता है, तो तुम मुझ पे नज़र रख रहे थे, तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना। और साइलोन का कॉलर पकड़कर उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम टॉप स्टूडेंट हो तो ये सब करके
तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। याद रखो, जो स्कॉलरशिप तुम्हें मिलती है वो मेरे पापा के पैसों से मिलती है। तभी कम्फोन को याद आता है कि वो रूम से बाहर है, तो वो साइलोम की कॉलर को छोड़ता है और उससे कहता है, सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। और हम तो क्लासमेट्स हैं ना, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें अभी मेरे आगे झुककर मुझे सॉरी बोलना होगा। साइलोम कंगहोन के आगे झुकता तो है, पर उसे सॉरी बोलने की बजाय उसके शू पर स्प्लिट कर देता है। तभी वहाँ टीचर आ जाती हैं, तो साइलोम उनकी हेल्प करके वहाँ से चला जाता है और कंगहोन उसे कुछ नहीं कह पाता। सीन चेंज होता है। गाय और साइलोम ऑटो को दवाई लगा रहे होते हैं। गाय ऑटो से कहता है, तुमने उनसे पैसे लिए बस पेपर के बदले। तो ऑटो कहता है, मुझे कौन सा टिकट खरीदना था, इसलिए मैं उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो गया था, पर मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। तो गाय कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनको मारना चाहिए? ऑटो मना करता है और कहता है, मैं उनके पेपर करेक्ट करके दे दूंगा, हमें उनसे अब पंगा नहीं लेना चाहिए।